गीता के अमृतमय संदेश को आत्मसात करते हुए 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में प्रवेश करेंगे हम। और इसमें संदेश है कि जन जन में रमे जनार्दन और स्वयं के भीतर के भगवान को पहचानना सीखे। बाहर और भीतर वह जो रमा हुआ है। तो श्लोक की तरफ चलते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रतः। वे पवित्र मनुष्य जिनके पाप नष्ट हो गए हैं और संशय छिन्न भिन्न हो गए, जिनके मन अनुशासित हैं और जो सब प्राणियों का भला करने में आनंद लेते हैं, वे परमात्मा के परमानंद अर्थात ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तो शब्द है सर्वभूत हिते रतः। वह प्रेममय करुणामय आत्मा जो सभी प्राणियों के हित में रत है। ऐसा मनुष्य जो पतितों अपराधियों में भी ब्रह्म को देखता है और गंभीर प्रेम और सहानुभूति से उनके पास जाता है, सारे कार्य परमात्मा के लिए करता है। जगत हिताय कृष्णाय जो कहा जाता है, जगत के हित के लिए मतलब मेरे गोविंद के लिए, ऐसी भावना। तो संसार को जीतने का अर्थ नहीं है कि परलोक पारायण हो जाएं। वह भी सामाजिक जिम्मेदारियों को अपनाता है। जो व्यक्ति इस संसार में रहते हुए संसार से ऊपर उठकर भगवान से जुड़ जाता है, तो सांसारिक जिम्मेदारियां निभाते निभाते अपने भगवान को पाता है। तो आइए पहले हम शब्दार्थ को ध्यान में रख करके और फिर इसके भाव भावना में चलते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम। ब्रह्म निर्वाण अर्थात मोक्ष को, परमात्मा के आनंद को पा लेते हैं वे ऋषयः, ऐसे योगी ऋषि लोग। क्षीण कल्मषः, कल्मष पाप जिनके क्षीण हो गए, नष्ट हो गए। छिन्न द्वैधा यतात्मानः, और जिनके द्वैत संशय, द्वैधा वृत्ति जो है, दो तरह की वृत्तियों से जो एक में पहुंच गए हों। यतात्मानः, और जो स्वयं में अनुशासित हैं। सर्वभूत हिते रतः, और सभी प्राणियों के कल्याण में, सेवा में, हित में जो रमण करते हैं उसी में लगे हुए हैं। ये शब्दार्थ हुआ। अब भाव की ओर चलते हैं। शब्द बड़े अद्भुत हैं और अलग अलग तरह से देखें तो एक शब्द है छिन्न द्वैधा। अर्थ तो सीधा यही है, संशय उनके नष्ट हो गए। द्वैधा मतलब होता, एक तो होती ना दुविधा। तो दुविधा में जो है, दो जगह व्यक्ति जो है किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाए, ये या ये, निर्णय न कर पाना, संशय में रहना, डाउट में रहना, निश्चय न कर पाना, निर्णय न ले पाना, ये बहुत बड़ी एक जिंदगी की विडंबना है। गलत ही सही निर्णय तो लेना आना चाहिए। गलत निर्णय लेते लेते सही निर्णय भी लोगे। हालांकि पूरी जिंदगी निर्णयों पर ही आधारित है, लेकिन दो के मध्य मनुष्य हमेशा ही खड़ा है, ये ठीक या ये ठीक। और कभी कभी तो जो ठीक नहीं होता वो ठीक लग रहा होता है। बुद्धि का काम यही है, बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है कि दोनों के बीच में निर्णय करने का कार्य बुद्धि तो करती है, अक्ल करती है। और ये अनुभवजन्य चीज है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाए ना,
शुरुआत से प्रैक्टिस करते जाइए कि आप निर्णय लेने वाले बने। और बहुत जल्दी में निर्णय भी लिए जाते हैं, लेकिन अच्छा हो कि निर्णय लें आप, पर एकाएक नहीं, थोड़ा सा समझ कर, पर इतना भी थोड़ा समझ करके नहीं कि आखिर तक देर हो जाए आपको। फिर तो आपके लिए देर से किया गया निर्णय, देर से दिया गया धन्यवाद कोई वैल्यू नहीं रहती। थैंक्स उसी समय। और धर्म भी कहते हैं, पुण्य भी मनुष्य को देर में नहीं करना चाहिए कभी भी। दान, पुण्य, सेवा, साधना, ये सारी चीजें इसको कहा गया है। इसको स्वामी रामतीर्थ बोलते थे इस पर। स्वामी रामतीर्थ और स्वामी विवेकानंद, दो हस्तियां ऐसी थी भारत में जिन्होंने भारत का नाम गुलामी के दिनों में पूरी दुनिया में पहुंचाने का प्रयास किया। तो स्वामी रामतीर्थ एक शब्द बोलते थे कि धर्म जो है नकद सौदा है, उधार का नहीं। क्योंकि हम तो इसे उधार का सौदा बनाए हुए हैं। दुकान पर लिखा होता ना, आज नकद कल उधार। तो हम लोग जो है धर्म को कहते हैं धर्म कल, पाप आज। पाप जो है वो नकद सौदा है, तुरंत अभी अभी करो, गुस्सा अभी, गाली अभी, मारपीट अभी, बुरा भला करना अभी, जिसको जो कुछ कहना है अभी कह दो। बुरा भला कहना हो, गुस्सा उतारना हो, देर करने की जरूरत नहीं। जितना जल्दी हो सके, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तुरंत तुरंत उसी समय तुरंत दान महाकल्याण। उसी समय गला पकड़ने को तैयार आदमी। तुमने छेड़ा किसको, बोला किसको? मुझे। इसको कहते हैं नकद सौदा। तो पाप है नकद सौदा, जबकि धर्म है नकद सौदा। धर्म कल पर टिकता है अगर आपका, पाप में बदल जाएगा, आलस से आ जाएगा। इसको कहते हैं ना कि आपके पुण्य को यम आकर के उसका रस छीन लेता है। काल पर यम बैठा हुआ और वो कहता है तुमने पुण्य का व्रत लिया ना, अच्छा करने का संकल्प लिया, तो बस मैं आता हूं। अगर तू देर करता है तो फिर मैं आता हूं। तो इसलिए जो पुराने लोग थे, कबीर की पंक्तियां बोलते थे, खाली साधु न विदा करूं, सुन लीजिए सबको। मेरे दरवाजे पर आ गया कोई महान पुरुष, खाली विदा नहीं करूंगा, खाली साधु न विदा करूं, सुन लीजिए सब कोय, सोई कबीरा भेंट धरूं, जो मेरे घर होए। जो कुछ है वही सही। टूक माही टूक दे, चीर माही चीर, साधु देत न संकुचिए, यूं कहे दास कबीर कि मत संकोच करना। धर्म की बात आए, दान की बात आए, पुण्य की बात आए, सत्कर्म की बात आए, भगवान का भजन करने की बात आए, नकद सौदा है, उधार का नहीं। कल के ऊपर मत टालिए। कंचन दिया कर्ण ने द्रौपदी दिया चीर, जो दिया सो पाया, यूं कहे कबीर। बड़ी कथा है इसके पीछे भी, सबको मालूम है। कर्ण का दिया हुआ उसकी जिंदगी में आया, द्रौपदी का दिया हुआ वही उसका मान सम्मान बनकर, वस्त्र बनकर सामने आ गया। दे तो तेरा दिया हुआ खाली नहीं जाएगा, आएगा तेरी जिंदगी में तेरा भला करने के लिए। कबीरा सो धन संचिए, जो आगे को होए, शीश चढ़ाए पोटली, लेत न जातो देखे कोई। इस सर दुनिया में अपने सिर पर बोझ लेकर धन का किसी को भी उस लोक में ले जाते हुए नहीं देखा कि अपने सारे धन की गठरी बांधे और अपने सिर पर रखे और लेके जा रहा। कोई लेकर नहीं जा पाता, छोड़ना पड़ेगा यहीं। तो इसलिए कबीरा सो धन संचये, जो आगे को होए। जो आगे जा सके वो धन तुम्हारे पास इकट्ठा हो जाए। उसके लिए तो नकद सौदा ही करना होगा, उसे कल पर तो आप टाल नहीं सकते। इसलिए जब भी मन में अच्छे भाव आए
तो तुरंत उसी समय, और जब आपके अंदर ये गुण आ जाता है कि आप संशय में नहीं रहते, आज अभी जो भी है करते हैं, तो ये संशय छिन्न भिन्न हो जाए तो उसकी गति होगी। और जो संशय में ही रहे, कर लेंगे, भागे नहीं जा रहे हैं, दुनिया नष्ट नहीं हो रही है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अपने धर्म को, पाप के लिए कभी आदमी नहीं कहता कि उसको गाली देनी है, उसको थोड़े थप्पड़ उप्पड़ मारने हैं, तो 1 महीने बाद जो है 25 तारीख को 5:05 पर उस आदमी के पास जाएंगे और जाके उसे कहेंगे, जरा सुनना, इधर 2 थप्पड़ मारने थे तुम्हें, तूने गाली दी थी ना पिछले महीने, उसके लिए जो है ये तुम्हारा जो पत्र भेजा था वो उसका जवाब देना था आपको आज। तो ऐसा कुछ कहेगा कोई आदमी? तुरंत उसी समय करता। दान पुण्य के लिए तो हम योजनाएं बनाते हैं, कभी जाएंगे उधर तब देख लेंगे। उसके बाद भी ये कोशिश होती है, आदमी जो है, आरती चल रही है, अब आरती के टाइम में उसके पास जो है वो 100 का नोट है, वो सोचता 10 का ही चढ़ाना है। अब करते करते छोटा नोट निकालते निकालते उसने जो है मन में आया कि थाली में रख करके जो है वो उसी में से निकाल लिए जाए। तो कथा तो यहां तक आती है कि आखिर में तो यही हुआ है कि एक चवन्नी डालकर अठन्नी उठा ली जाए, क्योंकि आदमी का मन कहां कैसे पापी हो जाए, अपने वाला सिक्का डाल के चांदी वाला अपनी तरफ खींच लिया जाए। कौन देखने वाला? लगता तो ये भगत आदमी है। पुण्य करते करते पाप मन में आ जाता, न जाने कहां कहां से किस किस तरह की वृत्तियां व्यक्ति के अंदर जाग जाती हैं। इसलिए बड़ी एक अद्भुत बात कही जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर एक चौकीदार बैठा के रखना चाहिए। वृत्तियां जो है अंदर प्रवेश कर रही होती हैं और वो पाप वृत्तियां बड़ी चुपचाप अंदर घुस जाती हैं, आपको चकमा दे करके अंदर घुस जाती हैं, कब आपसे जो है अच्छा कराते कराते बुरा करा दें। इसलिए चौकीदार बन करके रहिए, सावधान बन करके रहिए, आपकी मूल्यवान संपदा को कोई छीन न ले जाए, क्योंकि आपके अंदर की शांति, आपके अंदर की पवित्रता, आपके अंदर की सज्जनता जो आपने संभाल कर रखी थी, जन्मों से आपने संभाली थी, आपके पूर्वजों ने उसको दिया था, वो धर्म आपके अंदर था, और पाप वृत्तियां कहीं ना कहीं से अंदर आ जाती हैं और फिर वो आपके वास्तविक रूप को ढककर आपको उधर की तरफ लेकर चल पड़ती हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। आइए फिर से श्लोक की तरफ चलते हैं। श्लोक में जो छिन्न द्वेधा शब्द कहा गया है, संशय नष्ट कर लें अपने, यथात्मनः, और अपने आप को अनुशासित करते परमात्मा से जोड़े रखें। क्षीण कल्मषा, पापों को नष्ट करने की हमारी प्रवृत्ति चलती रहे। रोज अपने अपने अंदर के कल्मष को धुलने का प्रयास। साधना में एक चीज सिखाई जाती है कि प्रायश्चित, पश्चाताप, क्षमा, क्षमादान, इन सब के साथ आत्मविश्लेषण के द्वारा स्वयं को पवित्र करने की चेष्टा। गलतियां हुई तो अपने आप को खुद ही देखें और शुद्धिकरण करें। एक अच्छी बात आपके जीवन में होगी, आपको ये लगेगा कि मुझे ऐसी भाषा भी नहीं कभी बोलनी, सोचना भी नहीं, कभी मुंह से ना निकल जाए, इसलिए वैसी चीजें अपने पास रखनी क्यों। कभी मन में अगर किसी के गंदे शब्द सुनने के बाद अंदर जा रहे हो कि ये भी एक भाषा है, तुरंत उसको आप इरेज कर दीजिए, निकाल दो दिमाग से, और अपने मन को कहो कि इस तरह के शब्द ये मेरे पास नहीं होने चाहिए। पहले कितना ध्यान रखा जाता था कि बहन बेटियों का घर है, न गाली बोलनी न सुननी, सज्जनता शिष्ट। अब नहीं कोई ध्यान रखता, कुछ भी भाषा बोलेंगे लोग। तो कहा गया है, दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत। ज्ञान वाली दृष्टि रख करके इस दुनिया को देखने वाली स्थिति बनाओ, चारों तरफ आपको परमात्मा की अनुभूति होने लग जाएगी। इसलिए
एक शब्द और भी बड़ा महत्वपूर्ण है, सर्वे भूत हिते रतः। करुणा में और प्रेम में बनकर वे लोग जो परमात्मा की साधना में चलने वाले लोग हैं, वो सेवा के क्षेत्र में उतर पड़ते हैं और जितना हो सके उनसे सेवा जरूर करते हैं। सीधा मतलब होता है उनका, परमात्मा की करुणा जो मेरे हृदय में उतरी है, इतनी भर गई है कि वो लबालब हो गई, अब उसको बहने की आवश्यकता है और फिर वो उनकी तरफ बहने लग जाती है जिन्हें उस प्रेम की आवश्यकता है। तो आप परमात्मा का प्रेम और उसकी करुणा सेवा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाते हैं। और ये परमात्मा का प्रेम जब आप समाज में बांटते हैं, उस समय जो अंदर शांति मिलती है वो बड़ी अद्भुत होती है। कुछ अच्छा करके मन को खुशी होती है। और ऐसे लोग जो है अद्भुत लोग होते हैं, देख करके आनंद आता। मैं एक व्यक्ति को देखता था, दिल्ली में थे वो सज्जन, अनाथालय के लिए जाया करते थे। तो हमारा पार्क में सत्संग होता था, उसमें आके बैठते थे। बड़े उन्होंने कमरे उमरे बनवाए, अनेक अनेक अनाथालय के बच्चों के लिए कुछ न कुछ करते रहते थे। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे? बोले अनाथ आश्रम में जा रहे। किस लिए? उन्होंने कहा कि मैं किसी को बताता तो नहीं, लेकिन आपको बता देता हूं। 15 कमरे मैंने पूरी जिंदगी बनवाए, 150 बच्चों को मैंने पढ़ने के लिए जो कुछ वो बन सकते हैं उनके लिए मैंने योगदान दिया। मैंने कहा काम क्या करते हो? बोले मेरी टैक्सियां चलती हैं और मेरा जो है वो ऐसे जो कैरियर होते हैं गुड्स वगैरह के लिए, जो तो वो भी गाड़ियां, ट्रक वगैरह, टेम्पो, ये सब काम में कर। तो मैंने कहा आप कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने कहा फिरोज शाह कोटला जो है वहां पर मैं रहता हूं। तो मैंने कहा मेरी रुचि है आपके बारे में थोड़ा जानने की। बोले मेरे पास जो कुछ था वो छिन गया था, मैं छोटा था जब पिताजी जो है वो पाकिस्तान से आए थे, जब वहां हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, और यहां आके जो है पिताजी थोड़ा सा ही मुझे पढ़ा पाए थे और वो भी चले गए। अनाथों की तरह जिंदगी बिताई मैंने, और अनाथों की जिंदगी देख करके मैंने ये समझा था कि अनाथ होना इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखदायी चीज है। न जाने किस किस की लानत सहनी पड़ती है, कितनी गालियां, कितनी धुतकार। एक ऐसा बच्चा जो फुटपाथ पे लेटा हो, सोने ना दे कोई, खाने के लिए नहीं है, पूरी दुनिया सिखा के आ रही है बुराई। बोले इतना सब कुछ के कभी वो भी समय होता था कि बुखार में तड़फ रहे हैं और मन में कल्पना चल रही है कि मेरी माँ आए, मेरे सिर पे हाथ रखे और इधर कोई आदमी आके लात मार के उठाए, चल यहां से निकल। तो बड़ी दर्द भरी जिंदगी देखी। अब मैं कुछ बड़ा हुआ तो मैंने काम धंधा एक बुजुर्ग से मैंने सीख लिया था कि कैसे कमाया जाता है। तो फिर मैंने जो कुछ कमाया अब मैं उधर लगाता हूं, लेकिन कोई नाम न जाने मेरा। वो भजन गाते थे, कोई नाव न जाने मेरा, वो शब्द है जो गुरुवाणी में बोला जाता, वो बोलते रहते थे कि मेरा नाम कोई क्यों जाने। अगर मुझे दुनिया ने लानत दी है तो मैं कम से कम कुछ का दर्द निवारण कर सकता हूं तो मैं करूं। बोले ऐसा करके आता हूं। तो छोटा सा ही उसने अपना घर बना रखा था, 1.5-2 कमरों का घर, कोई जो अपने लिए बहुत अच्छा बना सकता था, उसमें रहकर। और मैंने देखा कि योगी होते होंगे, लेकिन एक योगी को ऐसे भी मैंने देखा कि ये भी एक योग है। ये सेवा वाला जीवन जीते जीते कोई जाए। और वो मेरे पास आके बैठते थे तो बहुत देर तक ये कहते थे कि बस थोड़ी देर ऐसे ही बैठूंगा, ना आप कुछ बोलना ना मैं कुछ बोलूं। और बुजुर्ग थे, मैं छोटा था उस समय।
लेकिन उनके साथ बैठने से बहुत अच्छा लगता था। और जिस समय मैंने भी सत्संग और ये सारी चीजें शुरू की, संस्था शुरू की, तो मैंने कहा अगर इधर सत्संग चलेगा और साधना चलेगी तो दूसरी तरफ सेवा जरूर चलनी चाहिए। इसलिए 2 भागों में बांट दिया पूरी संस्था को, एक सेवा, एक साधना। इसलिए कृष्ण जब ये कहते हैं सर्वभूत हिते रता, वे लोग जो परमात्मा के प्रेमी लोग हैं, उनके जीवन में तो ये बात रहेगी कि अगर वो एक तरफ साधना में उतरेंगे तो दूसरी तरफ सेवा में जरूर जाएंगे। वो सेवा करके उस परमात्मा को कि जन जन में रमे हुए जनार्दन को भी अनुभव करना है, और स्वयं के भीतर जो ब्रह्म बसा हुआ है उसे भी देखना है, उसकी भी अनुभूति करना है। जब आप ज्ञान के खोजी, सुख के खोजी बन करके अपने अंदर चलते हैं तो कोशिश होती है बाहर भी लोगों को दिया जा सके। व्यक्ति जो है ज्ञान का जो खोजी होगा तो वो जहां से भी सत्संग मिले, पढ़ने को कुछ मिले तो वहां बैठेगा जरूर। और जो सुख का खोजी है, सुख साधन खोजेगा। कुछ लोग विश्राम खोजी होते हैं, जहां आराम मिले। सत्संग में भी आएंगे तो ऐसी जगह बैठेंगे पीठ टिकाने का मौका मिल जाए और खर्राटे लेने का मौका मिले, फिर तो सत्संग बड़ा ताजा है। और ऐसे लोग अगर कहीं काम वाम भी करना पड़े तो थोड़ा बहुत करके और फिर पीछे ऐसी जगह जाके बैठेंगे जहां आराम से जाके बैठा जा सके। विश्राम को बड़ा पसंद करते हैं। वैसे आपने देखा होगा कि हॉलीडेज की बड़ी अपनी महिमा है कि भाई एक दिन छुट्टी का भी होना चाहिए। तो संडे जो है हॉलीडे है, और हॉलीडे में जो है पवित्र दिन, उसका मतलब ही होता है पवित्र दिन। वो पवित्र दिन जो है, फिर हॉलीडेज वो भी हैं जो छुट्टियों के दिन है, उसको कहा जाता है विश्राम का दिन। उसके पीछे भी क्योंकि हम लोग सारे उन लोगों से प्रभावित रहे ना, जो अंग्रेज लोग जिन्होंने जहां जहां भी जाके बस्तियां अपना उपनिवेश बनाया, शासन किया, तो उनके यहाँ वो बाइबल की कहानी चलती है। खुदा ने 6 दिन में दुनिया बनाई, 7वें दिन जो है उन्होंने आराम किया। तो जिस दिन विश्राम किया तो वो सन डे था, सूरज का दिन था, रविवार, तो वो पवित्र दिन हो गया। तो खुदा ने आराम करा उस दिन। गॉड जो है उस दिन विश्राम में गए थे। तो जब गॉड जा सकते हैं तो तुम तो गॉड के बच्चे हो, तो इसलिए उस दिन विश्राम करना चाहिए। तो उसको कहा गया हॉलीडे, मतलब पवित्र दिन है वो विश्राम का। और अमेरिका में ये प्रचलित हो गया, यूरोप में भी बोले जिस दिन हॉलीडे होता है काम तो सारा उसी दिन करना पड़ता है, 6 दिन तो आराम के हैं। सारा काम क्योंकि पत्नी नहीं छोड़ती उस समय, कहती ये भी करके लाओ वो भी करके लाओ, सारे घर के जाले साफ करवाएगी। और वहां तो दोनों पति पत्नी दोनों लगे रहते हैं, दरवाजे साफ करना, काम करना। 7 दिन तक का खाना भी जो है वो ला करके पहले ही पका करके डीप फ्रीजर में रखेंगे। बासी खाना मिलता है, आपके यहाँ तो ताजा ताजा चलता है ना। बहुत लोगों को विश्राम की स्थिति में बड़ी रुचि होती है, लेकिन एक विश्राम होता है जब आप अपने भीतर विश्राम लेते हैं, और एक विश्राम वो होता है जब आप ध्यान में जाने के लिए विश्रांति में जाते हैं। कहते हैं कि उस थके हुए मन को जो संसार ने थका दिया है, उसके तनाव को हटा करके शांत अवस्था में आओ। और जब आप शांत अवस्था में आ जाते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि अब अपने प्राणों को शांत करते हुए साक्षी भाव में परमात्मा की तरफ चलो। भगवान शिव के संदेशों में एक बड़ी अद्भुत बात आती है। कभी आपको अवसर मिले विज्ञान भैरव को पढ़ते हुए, या भगवान शिव के, क्योंकि भगवान शिव के उपदेश नहीं है, उनकी विधियां हैं। उन्होंने कहा कि मैं वो सब चीजें नहीं दूंगा आपको जो प्रवचन वाली होती हैं, मैं तो तुम्हें वो चीज दूंगा कि जो करते ही फल मिले। तो पार्वती माता पूछती हैं कि प्रभु आप ये बताओ आनंद कैसे मिले, अमृत कैसे मिले, और स्वयं को कैसे पहचाना जाए। और शिव जो है वो उस समय उनको कहते हैं 2 चीजें हैं। एक, ये सांस जो ले रहे हो,
और एक जो सांस छोड़ रहे हो, दोनों के बीच में भी एक जगह है। सांस का आना और जाना, बीच में जो गैप है वहां ठहरो। वो फिर प्रश्न कर देते हैं कि ये तो नहीं समझ में आया, तो वो आगे जाते जाते वो दो बताते जाते हैं और दोनों के बीच में फिर एक गैप बताते हैं और फिर कहते हैं फिर यहां ठहरो। ऐसे चलते चलते 112 विधियां दी उन्होंने और पार्वती माता बोलती चली गई। और 12 विधियों में उन्होंने कहा इस दो के बीच में ठहरना जिसने सीख लिया, बस वही संशय, ये द्वैधा वृत्ति जो है वही खत्म हो जाएगी और उन दो के बीच में ही वो एक है। बड़ा अद्भुत है उनका संदेश। लेकिन यहां वो विषय नहीं कहा जा सकता कि कृष्ण कथा चल रही तो शिव जी बीच में आएंगे तो एक अलग बात हो जाएगी। सार में फिर मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अपने आप को परमात्मा की तरफ लेकर चलना है तो एक तो हर दिन धीरे 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 अपने पाप वृत्तियों को नष्ट करने की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए, शुद्ध चित्त बन जाए। दूसरा, संशय रहित हो जाए। तीसरा, अनुशासित हो कि परमात्मा में जुड़े रह सकें। चौथी बात कि आपकी कोशिश हो कि परमात्मा की अनुभूति हृदय में करें, लेकिन साथ साथ सेवा के क्षेत्र में लगकर परमात्मा के प्रेम को वहां पहुंचाएं और फिर बाहर भी परमात्मा को अनुभव करो और भीतर भी भगवान को अनुभव करो। तो इसी को कहा लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम। भगवान के परम आनंद को यहां भी भोगते हैं वे लोग और जब शरीर छूटता है तो मोक्ष को भी प्राप्त कर लेते हैं। यह अद्भुत संदेश है भगवान कृष्ण का और इस संदेश में हम पूरी कोशिश करें कि अपने भीतर जाना सीखें और परमात्मा के प्रेम को भीतर उतारना भी सीखें। आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं और कृष्ण भगवान के संदेशों को हर दिन आत्मसात करते हुए हम ये अनुभव करें कि आज का संदेश मेरे लिए ये है। तो आप भी ये कोशिश कीजिए, कुछ सेवा में और कुछ साधना में, कुछ ज्ञान में और कुछ कलमश मिटाने में, पाप ताप को धोने में हमारी रुचि जाग जाए कि ये सप्ताह या ये दिन आज इस तरह से बीतेगा। तो सभी के लिए मंगल कामना करते हुए आज के कार्यक्रम को विश्राम की तरफ ले चलते हैं। ओम शांति 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 ओम।